दोस्तों, क्या अनेकों सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स की तरह आपको भी अपने टीम मेंबर्स का बहुत सारा काम खुद ही करना पड़ता है? क्या आपको भी लगता है कि अगर आपके सबऑर्डिनेट्स के पास अधिक स्किल्स होती और साथ ही वो ज़्यादा लगन के साथ काम कर पाते तो आप अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते थे? अगर आप भी इस प्रश्न से परेशान हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी को आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में इम्प्लीमेंट कर पाए तो आप अवश्य ही अपने परफॉर्मेंस को और अपने कैरियर को एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। यह मेरा वायदा है। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि अनेकों मैनेजर्स इस बारे में बहुत अधिक समय लगाते हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरह से खुश रखें, किस प्रकार से उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करें और किस तरीके से उनको बेटर एंगेज करें, जिससे कि वो लगन के साथ काम करके एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। लेकिन फिर भी सच्चाई यह है कि एम्प्लॉइज़ और टीम मेंबर्स मैनेजर्स की इच्छा के मुताबिक और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस कभी भी डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम का हल ढूंढने से पहले इसके पीछे क्या कारण है उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बहुत ही एक शॉकिंग डाटा निकल करके आया कि अराउंड 69% मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज से कंफर्टेबली बात ही नहीं कर सकते और 37% मैनेजर्स इस चीज़ में दिक्कत महसूस करते हैं कि अगर उन्हें अपने एम्प्लॉइज़ को एक नेगेटिव फीडबैक देनी पड़ती है तो एक्चुअली में वो उससे हमेशा ही कतराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में विश्वास ही नहीं है कि वो ठीक प्रकार से फीडबैक दे पाएंगे कि नहीं, और नहीं तो उनके सबऑर्डिनेट्स किस प्रकार से उस नेगेटिव फीडबैक के प्रति रेस्पॉन्ड करेंगे। और साथ ही साथ यह भी पाया गया कि अराउंड 75%, जी हाँ दोस्तों, अराउंड 75% एम्प्लॉइज ये महसूस करते हैं कि वो काम से ओवरबर्डन्ड हैं। और इतना ही नहीं, गैलप सर्वे तो यहाँ तक कहता है कि 50% एम्प्लॉइज जब कंपनी छोड़ते हैं तो वास्तव में वो कंपनी को नहीं छोड़ते होते बल्कि अपने बॉस को छोड़ते हैं, क्योंकि वो अपने बॉस के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है और अपने बॉस के व्यवहार को असहनीय पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, यह भी सच्चाई है कि किसी भी सुपरवाइजर के पास, किसी भी मैनेजर के पास इतना अधिक कार्य होता है और कभी भी उनकी प्लेट खाली नहीं होती बल्कि हमेशा फुल ही होती है। लेकिन इतना अधिक काम करने के बावजूद भी उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता बल्कि ब्लेम ही सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं जो शायद उनके पास में नहीं है, जहाँ पर उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक मैनेजर को बहुत सारे रोल्स अदा करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो उसे एक केयरिंग डिपार्टमेंट हेड के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना होता है, और अगर कोई एम्प्लॉई ठीक प्रकार से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उसको प्रॉपरली कोच करना होता है, ट्रेन करना होता है। कंपनी के जो डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर एलोकेशन भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, जिससे कि एम्प्लॉइज ठीक प्रकार से काम करते रहें। एक मैनेजर को बहुत सारी सूचनाएं भी अपने सबऑर्डिनेट्स को देनी पड़ती हैं। और इतना ही नहीं, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि टीम मेंबर्स में आपस में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो जाता है और इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ मैनेजर के पास ही है। और रिक्वायरमेंट यहीं पर समाप्त नहीं होती। सच्चाई यह भी है कि किसी भी मैनेजर को उस डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसकी टेक्निकल स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
जिससे कि वो अपने टीम मेंबर्स को यह बता सके कि काम भली भांति किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो ज़रूर ही अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएंगे और आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपको अपने सबऑर्डिनेट्स का काम ना करना पड़े। आप ध्यान रखिए कि आप लगातार अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते रहें। दोस्तों, हमारा मिशन है कि आने वाले समय में हम 50,000 से अधिक एम्प्लॉइज़ को उनकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसी बढ़ाने में मदद करें, जिससे कि उनका कैरियर लगातार ऊंचे स्तर की तरफ अग्रसर होता रहे। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच साझा करके आप भी हमारे इस मिशन में शरीक होंगे, शामिल होंगे और हमारी मदद करेंगे। और साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लगातार हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। बेस्ट ऑफ लक।